Hello students, good afternoon and welcome my math period. Last period I can solve the self practice 6A, that is 4 questions A and B. Okay, उसके बाद हम देखने वाले C. कल वीडियो बहुत बड़ा हो रहा था इसलिए मैंने आपको नहीं बताया था, तो आज मैं आपको बता रहा हूँ C 56. ओके, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 56. तो 56 के सभी फैक्टर्स आपको यहाँ पे लिखने हैं. ओके, तो 56 के फैक्टर्स आपको फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको 2 मेथड बताए थे. एक जो डिवीज़न मेथड है और एक है मल्टीप्लिकेशन मेथड. ओके, दोनों इसका यूज़ आप यहाँ पे करके देख सकते हैं, तो आपको यहाँ पे फैक्टर्स मिल जाएंगे जिससे 56 फुल्ली डिवाइड हो रहा है. ओके, 56 जिससे फुल्ली डिवाइड हो रहा है, ऐसे ही नंबर्स आपको यहाँ पे लेने हैं. तो सबसे पहले 56 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 56. ओके, अभी हम मल्टीप्लिकेशन ले रहे हैं या फिर आप डिवीज़न कर रहे हैं तो फुल्ली डिवाइड होना चाहिए. ओके, तो ये हो गया. उसके बाद देखिए 28 टू ज़ा 56. ओके, उसके बाद अगर हम देखते हैं 28 टू ज़ा 56, देन 14 4 ज़ा 56. ओके, 14 4 ज़ा 56. उसके बाद अगर हम देखते हैं 7 8 ज़ा 56. ओके, तो यहाँ पे आपके सभी फैक्टर्स हो गए. अभी इससे 7 8 ज़ा 56 हो गया. 56 मल्टीप्लाई बाय 1, तो टोटल आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा सकते हो. 1 2. ओके, उसके बाद 4 7 8 4 7 8. ओके, 4 7 8. उसके बाद 14 28 एंड 56. ओके, 14 28 एंड 56. तो ये हो गए आपके ऑल द फैक्टर्स ऑफ 56. 56 के ये सभी फैक्टर्स है. ओके, 56 बन जा 56, 28 टू ज़ा 56. उसके बाद 14 4 ज़ा 56, 7 8 ज़ा 56. ओके, आप इसको डिवीज़न मेथड से भी कर सकते हो. डिवीज़न मेथड से कैसे करोगे आप, यहाँ पे देखिए 56 डिवाइड बाय 56. ओके, सॉरी 56 1, तो 56 बन जा 56. ओके, फुल्ली डिवाइड. उसके बाद ये 1 आपको मिल गया क्वेश्चन में. उसके बाद देखिए 28 56 डिवाइड बाय 2. ओके, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 ज़ा 4. ओके, 5 माइनस 4 1 एंड 6 एंड 2 8 ज़ा 16. तो आपको 28 मिल गया, 1 भी मिल गया, 28 मिल गया. ओके, उसके बाद देखिए 56 मल्टीप्लाई बाय 4. ओके, 4 1 ज़ा 4, 5 माइनस 4 1 6 एज इट इज एंड 4 4 ज़ा 16. ओके, आपको पहले क्या मिला, 1 भी मिला. ओके, 1 हो गया. उसके बाद 28 भी मिल गया. उसके बाद 14 मिल गया. उसके बाद देखिए 56 एज इट इज़ रहता है. ओके, जो नंबर रहता है वो उसका फैक्टर भी रहता है क्योंकि हम 1 से उसको डिवाइड कर रहे हैं. ओके, उसके बाद देखिए कि 56 डिवाइड बाय 8, सो 8 7 जा 56. या फिर आपको इस तरीके से करके देख सकते हैं, तो 7 8 जा 56. ओके, मतलब आपको 7 भी मिल गया, 8 भी मिल गया, 14 भी मिल गया. ओके, तो 1 2 4 7. ओके, 1 2 4 7 8 14 28 56. तो इस तरीके से डिवीज़न मेथड का भी हम यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं.
उसके बाद 108 है डी में। 108 के आपको ऑल फैक्टर्स यहाँ पे लिखने हैं। ओके, तो डिवीजन मेथड आप ले सकते हो या फिर चलो डिवीजन मेथड से सॉल्व करते हैं। 108 ध्यान में रखिए, 108 अगर 1 से कर रहे तो 108 1 जा 108। ओके, 1 और 8 आपको मिल गए दोनों। ओके, मतलब ये दोनों उसके फैक्टर है। उसके बाद देखिए 108 में उसके बाद 2 से इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 2 से सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए 2 5 जा 10। ओके, 8 को नीचे लाया सो 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 हो गया, मतलब 54 भी आपको मिल गया और 2 भी मिल गया यहाँ पे। ओके, उसके बाद देखिए कि 108 डिवाइड बाय 3 से अगर हम इसको करते हैं अभी तो देखिए 3 3 जा 9, 10 माइनस 9 1, 8 को नीचे लाएंगे 18, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18। यहाँ पे आपको अगेन क्या मिला 36 और 3। ओके, तो मिल गए। उसके बाद देखिए 108 डिवाइड बाय 4, सो 4 2 जा 8, 10 माइनस 8 2, 8 को नीचे लाएंगे सो 4 7 जा 28, 4 7 जा 28, ये भी फुल्ली डिवाइड हो गया। उसके बाद देखिए 108 डिवाइड बाय 6 अगर करते हैं तो जो फुल्ली डिवाइड होता है वो उसका फैक्टर है, ये ध्यान में रखना। ओके, जो फुल्ली डिवाइड नहीं होगा वो उसका फैक्टर नहीं है। सो 6 1 जा 6, 10 माइनस 6 4, 8 एज इट इज, सो 6 8 जा 48, 6 8 जा 48। ओके, ये भी हो गया। उसके बाद 108 डिवाइड बाय 9, सो 9 1 जा 9। ओके, 9 1 जा 9, देन 10 माइनस 9 1, 8 एज इट इज, 9 2 जा 18। ओके, 12 और 9 भी आपको मिल गया। उसके बाद इसको अगर काउंट करते हैं, इसके बाद अभी देखो यहाँ पे हमने 1 2 3 4 5 नहीं है, क्योंकि 5 अगर हम लेते हैं तो 5 फुल्ली डिवाइड नहीं होता है, ध्यान में रखना। ओके, 5 फुल्ली डिवाइड नहीं होता है। 5 से अगर करते हैं तो 5 2 जा 10 होता है। ओके, लेकिन 8 को ये डिवाइड नहीं कर पाता है, इसलिए ये 5 उसका फैक्टर नहीं है, ध्यान में रखना। तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं तो 1, उसके बाद 2 3 4 6 आफ्टर 9 आफ्टर 12। ओके, 12 हो गया। 12 आफ्टर 18 आफ्टर 27। ओके, 27 आफ्टर 36 after 54, then 54 after 108. Okay, so total is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12 factors of 108. ओके, तो ये एक हो गया। उसके बाद 5th नंबर देखिए, 5th नंबर, say whether the following are true or false. 5 is a factor of 15. Yes, because the 5 3 is a 15. 5 ये 15 का फैक्टर है। यस, ये जो स्टेटमेंट है, ये पहला स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है।
क्योंकि 5 3 ज़ा 15 होता है, फुली डिवाइड होता है, मतलब 5 15 का फैक्टर है। ओके, पहला आंसर हो गया ट्रू। उसके बाद देखिए बी क्या बोल रहा है कि 0 इज अ फैक्टर ऑफ 4। नो, 0 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ एनी नंबर। ओके, 0 ये किसी भी नंबर का फैक्टर नहीं होता है, मतलब आपका स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। उसके बाद सी 6 इज अ फैक्टर ऑफ 45। नो, 6 के टेबल में कहीं पे भी आपको 45 नज़र नहीं आएगा, ध्यान में रखना, बिकॉज 6 8 जा 48 होता है और 6 7 जा 42 होता है। ओके, 6 7 जा 42 एंड 6 8 जा 48, सो 6 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 45, so statement is false. Then D, every number is a factor of itself. Yes, स्टेटमेंट ट्रू है। क्या कह रहा है कि एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। 108 है, 56 है, 84 है, 45 है, ये खुद के ही फैक्टर होते हैं। ओके, हमने लिखा है लार्ज फैक्टर जो होता है वो नंबर इटसेल्फ ही होता है। सो एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, सो स्टेटमेंट इज ट्रू। उसके बाद आपको फाइंड आउट करना है 6 नंबर में, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। कॉमन फैक्टर्स क्या है? कॉमन फैक्टर्स मैंने आपको ऊपर भी यहाँ पे भी बताया था कि कॉमन फैक्टर्स क्या है 9 एंड 15 का, उस तरीके से यहाँ पे फाइंड आउट करना है। 6 एंड 14 का कॉमन फैक्टर क्या है? अभी यहाँ पे सबसे पहले हमें 6 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे और उसके बाद 14 के। ओके, अभी यहाँ पे देखिए कि 6 नंबर में ये सबसे पहले 6 के फैक्टर्स हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो 6 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए देखिए 3 2 जा 6 होता है। ओके, और 6 1 जा 6 होता है। ओके, 3 2 जा 6 एंड 6 1 जा 6। दूसरी कोई मेथड नहीं है अभी। ओके, दिस आर द 4 फैक्टर्स। उसके बाद 14 के फैक्टर्स हमें फाइंड आउट करने हैं। तो 14 मल्टीप्लाई बाय 1, सो 14 1 जा 14, देन 7 2 जा 14। ओके, 7 2 जा 14। अभी ये भी इसके भी कोई दूसरे फैक्टर यहाँ पे अभी नहीं निकल सकते हैं। ओके, दोनों हो गए। कॉमन फैक्टर देखिए क्या है, 1 1 2 2। ओके, 1 and 2 आर कॉमन फैक्टर इन 6 and 14। ओके, 6 and 14 के जो कॉमन फैक्टर है वो है 1 and 2। 1 and 2 ये उसके कॉमन फैक्टर है ये में। उसके बाद देखिए सेकंड बी में अगर हम देखते हैं तो सेकंड बी में देखिए कि 12 और 32 है। सो 12 मल्टीप्लाई बाय 1, सो 12 1 जा 12। ओके, देन 6 2 जा 12, 6 2 जा 12। ओके, देन 4 3 जा 12। ओके, अभी और फैक्टर नहीं निकल सकते हैं। उसके बाद हमने देखा है 6 के 12 के फैक्टर्स। अभी हमें 32 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए 32 मल्टीप्लाई बाय 1, सो 32 1 जा 32। ओके, देन 16 मल्टीप्लाई बाय 2, सो 16 2 जा 32। ओके, देन 8 4 जा 32, 8 4 जा 32। तो यहाँ पे ये इसके भी फैक्टर हो गए, ध्यान में रखना। 32 1 जा 32, 16 2 जा 32, 8 4 जा 32, 4 8 जा 32। ओके, अभी यहाँ पे देखिए कॉमन फैक्टर कौन से है। सो 1 2 1 2, देन 4 एंड 4। ओके, सो कॉमन फैक्टर क्या हो गए 1 2 एंड 4। ओके, 1 2 एंड 4 आर कॉमन फैक्टर इन 12 एंड 32। हो गया। उसके बाद सी देखिए, सी को हम सॉल्व कर रहे हैं।
24 के फैक्टर और उसके बाद आपको फाइंड आउट करने 36 के फैक्टर। ओके, और कॉमन फैक्टर आप इजीली फिर फाइंड आउट कर सकते हो। सो 24 मल्टीप्लाई बाय 1, सो 24 बन जा 24, 12 2 जा 24, ओके 12 2 जा 24, 6 4 जा 24, देन 8 3 जा 24, ओके। देखिए क्या लिखा है मैंने, 24 1 जा 24, 12 2 जा 24, 6 4 जा 24, 8 3 जा 24, ओके। ये इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा है। उसके बाद आपको 36 के फैक्टर देखने, तो 36 1 जा 36, देन 18 2 जा 36, 12 3 जा 36, ओके 9 4 जा 36, 9 4 जा 36। अभी और कुछ फैक्टर्स है यहाँ पे, तो आप देख सकते हो, ओके 36 1 जा 36, 18 2 जा 36, 12 3 जा 36, 9 4 जा 36, ओके। अभी यहाँ पे देखिए कि कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, 1 1 2 2 3, ओके 3 है, 4 4, उसके बाद 12 और 12, ओके। मतलब कॉमन फैक्टर कौन से हो गए, 1 2 3 4 एंड 12, ओके 1 2 3 4 एंड 12 आर कॉमन फैक्टर, ओके। ये सभी उसके कॉमन फैक्टर हो गए। उसके बाद लास्ट है डी, कॉमन फैक्टर 30 और 45 के, ओके 30 और 45 के कॉमन फैक्टर आपको फाइंड आउट करने हैं। सो 30 मल्टीप्लाई बाय 1, सो 30 1 जा 30, 15 2 जा 30, 10 3 जा 30, ओके देन 6 5 जा 30, ओके 6 5 जा 30, ये भी हो गया है, ओके। अभी यहाँ पे 45 के फैक्टर अगर देखने हैं, सो 45 1 जा 45, ओके 45 1 जा 45, देन 2 से डिवाइड नहीं होता है, ओके सो 15 3 जा 45, देन 9 5 जा 45, ओके 9 5 जा 45, देन अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि कॉमन फैक्टर 1 3 5, ओके 1 3 5, 1 3 5, ओके देन 15 एंड 15, यहाँ पे उसके कॉमन फैक्टर हो गए 1 3 5 15, 1 3 5 एंड 15 आर कॉमन फैक्टर, 1 3 5 एंड 15 आर कॉमन फैक्टर इन 30 एंड 45, ओके। तो ये उसके कॉमन फैक्टर है। मैंने कल भी आपको एक्सरसाइज ही एक्सप्लेन करके बताई थी और आज भी मैंने आपको एक्सरसाइज ही एक्सप्लेन करके बताया है, ओके। तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स मैं आपको सेंड करने वाला हूँ, वो एग्जांपल्स आपको सॉल्व करने हैं, जिससे कि आपको ये जो टेक्निक्स अभी समझ में आई हैं, इसमें परफेक्शन होने के लिए, उसको परफेक्ट बनाने के लिए आपको मैं कुछ एग्जांपल्स सेंड करूँगा, तो वो एग्जांपल्स आपको यहाँ पे सॉल्व करने हैं, ओके। और नेक्स्ट पीरियड में हम मल्टीपल्स को देखने वाले हैं, क्योंकि आज हम मल्टीपल स्टार्ट नहीं कर रहे, क्योंकि एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो यहाँ पे बहुत टाइम होगा और 10 मिनट्स रिमेनिंग है, तो 10 मिनट्स में एक्सप्लेनेशन नहीं होता है, ओके। तो इसीलिए मैंने ये आपको एक्सप्लेन करके बताया
और इसी के ऊपर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल सेंड करने वाला हूँ, तो एग्जाम्पल्स आपको सॉल्व करने हैं और नेक्स्ट पीरियड में हम मल्टीपल्स देखेंगे। ओके, आज हम रुकेंगे यहीं पे। गुड बाय, टेक केयर।